वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज के क्लास में हम लोग टोटल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था, उससे बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन चारों में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अरेंज करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अरेंज करेंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग खुद से अरेंज करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पॉज करके अरेंज किए होंगे। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले मैंने क्या बताया था ESR में। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है? जब अटैकिंग रिएजेंट कौन हो? इलेक्ट्रोफाइल हो। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कौन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना? या यूं हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का टेंडेंसी होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने का। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, ध्यान से समझिए। आप लोग सफिशिएंट इफेक्ट पढ़े होंगे। ये कैसा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। ठीक है, ये कैसा करता है? माइनस आई, है ना? माइनस आई। देखिए, अगर सफिशिएंट इफेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, माइनस आई और माइनस एम दोनों करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। माइनस आई का मतलब क्या हुआ? माइनस आई का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। कहाँ से खींच रहा है? इस बेंजीन रिंग से खींच रहा है। ठीक है, तो अगर क्लोरीन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो बेंजीन रिंग पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना? क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। अब सेकंड वाले केस में देखते हैं हम लोग। NO2 क्या कर रहा है? माइनस आई और माइनस एम दोनों है, तो ये डबल, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना? तो यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रॉन का कमी था, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहीं हम लोग प्लस आई की बात करें, ठीक है, तो प्लस आई के केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस आई क्या होगा? जिस इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा बेंजीन रिंग। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक बहुत अच्छे से अटैक कहाँ करता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कहाँ करेगा? डी में करेगा, ऑप्शन डी में। इसके बाद कहाँ करेगा? देखिए, इस बेंजीन रिंग में कहीं भी न कमी हो रहा है और न बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूट्रल है एक तरह से। तो इसके बाद ए में करेगा। ठीक है, तो डी के बाद ए हो गया। इसके बाद कहाँ करेगा? बी में। क्यों? यहाँ थोड़ा कमी है, यहाँ बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो कहाँ कर किया? बी में, और उसके बाद सी में। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि प्लस आई ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, या प्लस एम इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्लस एम नहीं प्लस आई ही रखिए, ठीक है, समझ में आ रहा। जबकि माइनस आई या माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, उस पर मैं बेस्ड अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ रखा था, पिछले क्लास को हम लोगों ने इस क्वेश्चन के हेल्प से रिवीजन भी किया, रिवाइज भी किया। देन अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स में चलेंगे और उसे हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज के क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टोटल 5 टाइप के रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा हैलोजिनेशन। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें हैलोजिनेशन, ठीक है, दूसरा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूं समझिए कि ये टाइप हो गया, ठीक है, बारी बारी से हम लोग सभी को समझेंगे, और ये सारे आपके नीट के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो जितने अच्छे से आज के लेक्चर को आप देखेंगे उतना अच्छा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम लोग हैलोजिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हैलोजिनेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, ठीक है। देखिए हैलोजिनेशन का मतलब ही है, आगे क्या लगा हुआ है, हैलोजन, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग हैलोजन ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग X से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए हैलोजिनेशन में क्या होगा, अब आप लोग क्लियर हैं कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड का ही बात करेंगे, तो बेंजीन को हम लोग पढ़ते हैं। तो हैलोजिनेशन इन बेंजीन, इसको या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हैलोजिनेशन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड को ही पढ़ रहे हैं। अभी ये फर्स्ट है तो मैं लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, हैलोजिनेशन इन बेंजीन। देखिए सबसे पहले समझिए कि होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना, तो पहले तो हम लोग बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। अब देखिए इसमें होगा क्या, आपको दिया गया है रिएक्शन करवाने के लिए Cl2 से, ठीक है, क्योंकि हैलोजन में क्या होगा, हैलोजिनेशन में क्या होगा, ये देखिए
AlCl3 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पहले ध्यान से समझिए इस चीज को। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा नहीं हो रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जहां भी कैटालिस्ट लगा हो, ठीक है, जहां भी कैटालिस्ट लगा हो, किस टाइप का, देखिए कहीं भी अगर इस तरह का कैटालिस्ट लगा हो, ठीक है, AlCl3, जहां भी आपको इन सारे कैटालिस्ट को दिखे, जैसे AlCl3, FeCl3, ठीक है, FeBr2, इसको FeCl3 ना लिख करके हम लोग FeBr2 लिख देते हैं, FeBr2, ठीक है, SnCl4, I2, I4, ठीक है ना, I2, ठीक है। ये सारे कैटालिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये बेसिक सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे कि ये रिएक्शन आखिर कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, ये सारा रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला स्टेप हम लोग इसका पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसका सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कह लीजिए इसको, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देखिए, सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, ठीक है। तो Cl2 हम लोगों ने लिखा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कैटालिस्ट दिया हुआ है AlCl3, AlCl3, ठीक है। देखिए, Cl2 को हम लोग अगर तोड़ें, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि Cl2 जो टूटेगा, ध्यान से देखिए, Cl2 का किस तरह से Cl Cl बॉन्डिंग होगा, इस तरह से Cl और Cl बॉन्ड होगा, होगा ना। अब देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ क्या होगा, दो बॉन्ड है, एक दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक इसका, दोनों शेयर करके बनाया है। अब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा। हेट्रोलिटिक कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चला जाए, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये ले ले। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेगा और बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पे क्या पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन दिया उस पे क्या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक Cl पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव हो गया। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, देखिए, एक Cl पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अच्छा, एक AlCl3 क्या करेगा, एक ये AlCl3 जो है एक Cl के साथ अटैच हो जाएगा, माइनस वाले के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ, AlCl4 माइनस, ठीक है। तो ये जो बना बाबू, ठीक है, ये जो बन रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आप बिल्कुल भी ना समझिएगा कि AlCl3 को इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। AlCl3 बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा,
ठीक है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस है, ठीक है, कौन है, Cl प्लस है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपने समझा, ठीक है, कि किस तरह इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप को समझिए। सेकंड स्टेप है इसका अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी तो करेगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करेगा, इसको हम लोग समझते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें, बिल्कुल इजी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। ये बेंजीन रिंग है मेरा, ठीक है। आपको पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये यूं समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। चलिए इसी को हम लोग ब्रेक करते हैं इस बार, ये ब्रेक हुआ, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा, क्या हो रहा, ये जो दो कार्बन लगा हुआ, ध्यान से समझिए ना, यहाँ यहाँ कार्बन लगा हुआ ना, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा, और ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या जनरेट कर रहा है, एक प्लस और एक माइनस चार्ज जनरेट कर रहा, ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस चार्ज जनरेट कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, इसमें क्लोरीन जो इलेक्ट्रोफाइल है यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है, कहाँ अटैक करेगा, यहीं पे अटैक करेगा। तो कहाँ अटैक करेगा, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मस्ती से घूम रहा, इलेक्ट्रोफाइल जो बना था वो कौन बना था, ठीक है, Cl प्लस बना था, है ना, Cl क्लोरीन प्लस बना था ना इलेक्ट्रोफाइल। अब ये आराम से घूम रहा, लेकिन देखेगा, अच्छा ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जा करके जुड़ता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ होगा, माइनस वाले के पास ना, इलेक्ट्रॉन रिच तो माइनस वाले के पास होगा। तो ये जैसे ही क्लोरीन देखेगा माइनस वाले को, वैसे ही जा करके यहाँ अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि कहाँ अटैक कर रहा, तो यहाँ जा करके अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसके आगे, देखिए तो क्या हुआ, क्लोरीन जा करके यहाँ अटैक कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक अटैच हो गया, ठीक है, ये सील हो गया। अच्छा इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होगा, होगा ना, अरे बाबू ये कार्बन है तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ, दो बॉन्ड दो चार बॉन्ड, ठीक है, क्लियर बात है। यहाँ क्लोरीन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक किया, ठीक है। अभी भी इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज अभी भी तो यहाँ बचा हुआ है। ये तो क्लोरीन आकर के यहाँ अटैक किया तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच हाइपर कंजुगेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। अब हाइपर कंजुगेशन होने के कारण क्या होगा, ठीक है, कि ये यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ से एक कार्बन की तरफ से, क्या होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। किस तरह से ब्रेक होगा,
कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है, मतलब प्रोटॉन आयन यहाँ बनाते हुए निकलेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन आयन बनाते हुए निकलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हुआ, ठीक है, और ये जो प्रोटॉन बन रहा है, ठीक है, H+, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग थर्ड स्टेप में कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। इसका थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, H+ लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा, हमारे पास ये जो प्रोटॉन बना, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के कारण, ध्यान से समझिए कि हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, किसके वजह से, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, ये प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, क्या हुआ, H+ निकल गया, है ना, प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है, ये माइनस इसको कर देते हैं, मतलब निकल गया। अब देखिए जैसे ही प्रोटॉन निकला तो यहाँ बचा क्या, यहाँ Cl बचा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से निकल रहा है, ये दोनों बॉन्ड को छोड़ करके निकल रहा है, एक यहाँ सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके निकल रहा है, एक यहाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन पे जब आएगा तो क्या होगा, कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, अरे जो इलेक्ट्रॉन ले उसके ऊपर माइनस चार्ज ना, तो माइनस चार्ज आ गया। अच्छा पहले से डबल बॉन्ड यहाँ है तो हम लोग दे दिए, डबल बॉन्ड यहाँ है तो हम लोग दे दिए, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है, तो हम लोगों ने प्लस दे दिया। अब ये H+ जो प्रोटॉन निकला है ये क्या करेगा कि AlCl4 जो पहले हम लोगों को बना था, AlCl4 माइनस बना था ना, तो AlCl4 के साथ ये मिल जाएगा, ठीक है, और ये मिल करके क्या बना देगा, AlCl3, क्या बना रहा है, AlCl3, ठीक है। अब देखिए ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होगा,
दोनों मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये टोटल क्या बन गया? क्लोरीन ठीक है। ठीक है। और प्लस AlCl3 प्लस HCl। ठीक है। एक Cl इसमें से और एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बन गया? HCl। ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इस तरह से हैलोजिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और इस हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्लोरीन क्या हुआ? क्लो क्लोरीन आयन जो हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया। ये क्या किया बाबू? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरह से ये टोटल प्रोसेस हुआ। चलिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये बहुत लेंदी मुझे लग रहा। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी आपको रिएक्शन दिया हुआ रहे, पहले तो आपको क्या होगा कि रिएक्शन पहचानने आना चाहिए कि आखिर दिया हुआ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है ये। ठीक है। ये बेंजीन रिंग है। अब इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? ClBr से। ठीक है। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, ये सब दिमाग में कैलकुलेशन करना है कि पहले ये पता करना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं। ठीक है। कैसे पता करेंगे? हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को खोजेंगे। या कैटालिस्ट को भी हम लोग देख के पता लगा सकते हैं ना कि कैटालिस्ट कौन है। ठीक है। कैटालिस्ट कौन है? ठीक है। तो कैटालिस्ट को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं, कैटालिस्ट को देख के पता लगा सकते हैं। खैर, सबसे पहले जहां भी आपको दिखे AlCl3, ठीक है, तो समझ जाना है कि वो EASR को रिएक्शन देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब जब इतना पता हो गया, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है। ये पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा बात ये हुआ, ठीक है, दूसरा बात ये हुआ कि किसको अटैकिंग अटैकिंग रिएजेंट कौन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अरे यार, आज इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करना होगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को खोज लिए, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को खोजना है, तो कैसे खोजेंगे? तो सिंपली क्या कीजिएगा कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसी से तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है ना। तो हम लोग उतना मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे। ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलेगा, तो आप मैकेनिज्म को बार बार समझ नहीं सकते हैं, बार बार सोच नहीं सकते हैं उतना कम टाइम में। तो शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत यूजफुल है। ठीक है। ये ट्रिक बहुत यूजफुल है। देखिए, इसमें होगा क्या
कि ClBr है, तो इस तरह से ClBr लिखिएगा, ठीक है ना, ये दोनों के बीच बॉन्ड है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, Cl और Br के बीच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इसको पहचानना है, ठीक है। ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर करके बॉन्ड बनाया है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, इसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसका मतलब है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है ही, इसका इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा। देखिए, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, मतलब Br का भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद ले लेगा, ठीक है। तो जो लेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, क्लोरीन माइनस बन गया, और जो दिया उसके ऊपर कैसा चार्ज, Br पॉजिटिव चार्ज। अब आपको यहीं से डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ये जो Br पॉजिटिव बना है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। हम लोग इसी को तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ये केटायन है। और हम लोग जानते हैं कि केटायंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोफाइल को सीधे बेंजीन से जोड़ देना है और ये प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। कहीं भी इसमें ब्रोमीन को हम लोग कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बच जाता है, AlCl3, ठीक है, AlCl3 प्लस HCl। तो सिंपल, बहुत आसानी से हम लोग इसके मेजर प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा होगा जिसमें ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, तो वो ऑर्थो पारा आपको देख के बनाना है, ठीक है ना, नहीं समझे बात को, ठीक है। मान लिया कि इसमें कोई अगर सब्स्टेंट लगा हुआ रहे, ठीक है, जैसे NO2 लगा हुआ रहे या कुछ भी लगा हुआ रहे, तो वो अगर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा तो ऑर्थो पारा पोजीशन पे ब्रोमीन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। वो एज फॉर कंडीशन आप लोग पढ़े भी होंगे सफिशिएंट इफेक्ट को, तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और, ठीक है, उससे आप लोग समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और करा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सीखिए, ठीक है ना, जितना ऑर्गेनिक को आप लोग सीखेंगे उतना ऑर्गेनिक आपका बेहतर होता चला जाएगा, इसलिए सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आज थोड़ा बोर्ड स्लो चल रहा है बाबू, नेट की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहे होंगे आज के क्लास में, ठीक है। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने CH3 लिखा, एक बात तो आपको याद आ गया होगा कि सर प्लस आई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। सबसे पहले क्लास में आज मैंने यही कराया है ना। इसका रिएक्शन हम लोग Br2 से करा रहे हैं, इसके प्रेजेंस में,
देखिए FeBr3 के प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में ये क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, पहला बात कि क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो इसके लिए दो कंडीशन, एरोमेटिक होना चाहिए, है ना। क्या ये एरोमेटिक है, बेंजीन है, तो हाँ ये एरोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अटैकिंग रिएजेंट पहला तो ये हो गया। अच्छा, देगा तो ये कैटालिस्ट को देख करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं, इसको देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं, है ना। कैटालिस्ट को देख के पता लगा सकते हैं। तो क्या ये वो वाला कैटालिस्ट है? अरे बिल्कुल है मेरे भाई। FeBr2 है, AlCl3 है, ठीक है ना, I2 है, I2 है, SnCl4 है, ये सारा एक ही ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। इसलिए इन सारे को याद रखिएगा। इन सभी में से कोई भी रहे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इसका मतलब कैटालिस्ट भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैच कर गया, इसका मतलब देगा, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ, तो सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ तो आपको पहले ही हम बता दिए थे कि सब्स्टिट्यूशन से डरना नहीं है। अगर प्लस आई है, ठीक है, प्लस आई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस आई लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और नहीं है, माइनस आई है, तो डिक्रीज करेगा। क्लियर बात है, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ तो डरना नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें सर्च क्या करना है, सिंपली हम लोग को सर्च करना है इलेक्ट्रोफाइल। सर अगर इलेक्ट्रोफाइल पता चल जाए ना तो मजा आ जाए इस क्वेश्चन का, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पता चल जाए तो मजा आ जाए, तो चलिए मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, Br2, इसी से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल ये भी नहीं है, इससे जनरेट होना है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इससे जनरेट होना है, तो देखिए ये एक टाइप का है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा, Br ठीक है। अब देखिए दोनों अलग रहता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग देखते, लेकिन दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही जब रहेगा, ठीक है, दोनों एक ही है, तो किसी भी एक को माइनस और प्लस हम लोग बना लेंगे। यहाँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब हमेशा आप समझिएगा कि कोई एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया और एक के पास कुछ भी नहीं है, तो जो लिया वो निगेटिव, जो दिया वो पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्या हो गया, यही तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। आपका काम यहाँ से बन गया, ठीक है। अब आप लोग बहुत आसानी से प्रोडक्ट बना लेंगे, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए, ठीक है। अब एक चीज और आपको प्रॉब्लम होगा, सर Br को लगाएं कहाँ, Br को कहाँ अटैच करें, ऑर्थो मेटा पारा, किस पोजीशन पे हम लोग अटैच करें, ये प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, CH3, CH3 क्या है, ठीक है, CH3 क्या है, आपको अगर ये क्लियर नहीं होगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। CH3 है, प्लस आई लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्थो पारा, CH3 को, या जितना भी प्लस आई वाला है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप।
अब ध्यान से समझिए, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और ये पारा है। तो अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पारा वाला या ऑर्थो वाला, है ना, ऑर्थो वाला होगा या पारा वाला होगा, ये दो प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान से समझिए, अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से दो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, देखिए ये यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है, ठीक है, यहाँ CH3 लगा है और यहाँ CH3 लगा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे बनेगा और एक पारा पोजीशन से बनेगा। तो पारे वाले में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा पारा, एक तो पारा बन जाएगा, यहाँ हम लोग लगा दिए। ऑर्थो में दो पोजीशन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कौन सा बनाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, सर बहुत कंफ्यूजन है। तो मेरे भाई यहाँ लगाओ, कहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। अब आप पूछेंगे क्यों, हम लोग यहाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ लग गया, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, ऐसा हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अलाउ नहीं करेगा, किसके वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से, ठीक है, ये पोजीशन अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ ये वाले ऑर्थो पोजीशन पे और ये वाले पारा पोजीशन पे हम लोग लगाएंगे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो वाला हो जाएगा, ठीक है, और पारा वाला माइनर हो जाएगा, ठीक है, मेजर माइनर, ठीक है। तो ये था AIPMT 2014 का क्वेश्चन, और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो देखिए, आज का क्लास हेलोजिनेशन तक ही हम लोग रखते हैं, कल हम लोग आगे सल्फोनेशन या नाइट्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे आपका ऑर्गेनिक बहुत क्लियर होगा और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। ओके।